लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद ज़ेर सदारत जलसा हो रहा है। नाम तो मेरा ही है, लेकिन दर हकीकत अजीज़म साहबज़ादा मुफ्ती पीर उस्मान अली कादरी साहब भी सब कुछ कर रहे हैं। दीगर उलमा व मशाइख, सादात इज़ाम, स्टेज सेक्रेटरीज़, नात खाना हज़रात, कारियान कुरान, जुमला बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैं आज तकरीर के लिए नहीं बैठा, ज़रूरी चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। तकरीबन 30 मिनट में मैं अपना कलाम मुकम्मल करूँगा, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त मसाइल हाज़रा हैं। सबसे पहले तो मैं तसव्वुफ़ पर बात करता हूँ, जो तहज़ीब नफ्स है और बातिन की दुरुस्तगी है। इसके लिए हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि 3 बातें तसव्वुफ़ की बुनियाद हैं। 3 बातें जो सूफ़ी बनना चाहता है ना, सलूक की मंजिलें तय करना चाहता है, उसके लिए 3 बातें बुनियाद हैं। नंबर 1, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया उसकी तामील इख्तियार करे। नंबर 2, जिससे मना किया उससे मुकम्मल तौर पर रुक जाए। और नंबर 3, अल्लाह ताला की मशीयत पर राज़ी हो जाए। जो भी हालात वारिद हूँ, कहे मैं राज़ी हूँ, अल्लाह के निज़ाम पर मैं राज़ी हूँ, अल्लाह की तकदीर पर मैं राज़ी हूँ, अल्लाह की क़ज़ा पर मैं राज़ी हूँ, अल्लाह की मशीयत पर मैं राज़ी हूँ। फिर आप फरमाते हैं जहाँ तक आमाल हैं, आगे फतश्तुल आमाल कुल्लहा, मैंने तमाम आमाल की तफ्तीश की है, यानी गहराई में जाकर मैंने तमाम आमाल देखे हैं। फलम अजिद अमलन खैरा अफजला मिन इताम ताम, खाना खिलाने से बेहतर कोई अमल मैंने नहीं देखा। खाना खिलाना किसको? वालिदैन को खाना खिलाना, करीबी रिश्तेदारों को खाना खिलाना, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों को खाना खिलाना, पड़ोसियों को खाना खिलाना, अपने साथियों को, संगियों को खाना खिलाना, मुसाफिरों को खाना खिलाना, और इंसान तो इंसान, जानवरों को भी खाना खिलाना। जैसे हज़रत दाता गंज बख्श अली उजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब डेरे जमाए ना लाहौर में, तो पहले इंसानों को खाना खिलाया जाता था, फिर चरिंद और परिंद को खाना खिलाया जाता था। दरिया पर चले जाते आपके दरवेश, चिड़ियों को खाना खिलाया जा रहा है, कबों को खाना खिलाया जा रहा है। तो गौसे पाक फरमाते हैं इससे बेहतर मैंने कोई अमल नहीं देखा। हज़रत दाता गंज बख्श अली उजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल मजूब में फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ का आगाज़ 3 बातों से होता है। जिसने सूफ़ी बनना हो, रिज़्क़ हलाल तो खैर बुनियाद है इसकी। मैंने खुद जो तजर्बा किया है, रिज़्क़ हलाल अगर इख्तियार किया जाए ना तो बड़ी बरकतें मिलती हैं।
और बड़ी जल्दी रूहानियत पा लेता है आदमी, रूहानी मर्तबे। तो दाता साहब फरमाते हैं 3 बातें जो हैं ये लाजिम है साले के लिए। एक, कम बोले, दूसरा कम खाए, और तीसरा कम सोए। कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये पहले 3 असबाक हैं रूहानी तरक्की के लिए। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। आज जलसा जो है ये कॉन्फ्रेंस है मेराजुन नबी, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से। मेराज का माना होता है सबसे बड़ी सीढ़ी। एक मेरज होता है सीढ़ी, एक मेरजतुन होता है दरमियानी सीढ़ी, और मेराज सबसे बड़ी सीढ़ी। और यकीनन अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी सीढ़ी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। बुलंदी के मदारिज तय करने के लिए और आसमानों को अबूर करने के लिए और फिर सिदरतुल मुंतहा से गुजरने के लिए और फिर हजारों हिजाबात को पार करने के लिए, अर्श मौला पर फायज होने के लिए और मकाम काबा कौसैन पर फायज होने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। मेराज की जो हिकमतें उलमा ने लिखी हैं उनमें से एक हिकमत ये है कि मेराज के जरिए पूरी कायनात पर वाज़े कर दिया गया कि हजरत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल खल्क हैं, अफजलुल अनाम हैं, खैरुल बरिया हैं। अल्लाह की मखलूकात में सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे पर फायज हैं। मस्जिद अक्सा में तमाम नबी, वो सिर्फ नमाज की इक्तदार नहीं थी बल्कि इजहार था इस बात का कि तमाम नबी हुजूर के उम्मती हैं और हुजूर सैयदुल अंबिया हैं। फिर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन कहते हैं, फरमाया जिब्रील आगे आओ ना, तो अर्ज की लौ दनो तो अम्मिलतन लख तरक तो, मिशकातुल मसाबी के हवाले से कह रहा हूं, हुजूर अगर आपके करीब आऊं तो जल जाऊं, आपके करीब। उस वक्त हुजूर नबी करीम से बशरियत के पर्दे जो हैं उठाए जा रहे थे और हुजूर नबी करीम की हकीकत मोहम्मदिया जो है उस वक्त जलवागर हो रही थी। और उस वक्त हुजूर के जिस्म अक़दस से ऐसे अनवार निकल रहे थे, ऐसी तजलियां निकल रही थी। हज़रत दाता गंज बख्श ने तो मुख्तलिफ मुतअद्दिद मकामात पर लिखा है कि ये मेराज हुजूर के एक एक बाल की हुई, जिस्म की एक एक जुज की हुई। न सिर्फ जिस्म की मेराज हुई बल्कि हुजूर की रूहानियत की भी मेराज हुई, आपकी मां नबियत की भी मेराज हुई, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की भी मेराज हुई, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शुजाअत व बहादुरी की भी मेराज हुई। एक एक खुलक की हुजूर की मेराज कराई गई। उस वक्त हुजूर के इतने जलवे बरस रहे थे कि जिब्रील अमीन कहते हैं अगर आपके करीब मैं जाऊं तो मैं जल जाता हूं। ये नहीं कहा मैं ऊपर जाऊं तो जल जाता हूं। कहते हैं लौ दनऊ तो अम्बिलतन, अगर मैं पोरे के बराबर में आपके करीब जाऊं तो जल जाऊं, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस वक्त वो जिब्रील जो हजारों मरतबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आपके करीब बैठे, वह सिदरतुल मुंतहा पर जब हुजूर नबी करीम अपनी असली सूरत में जलवागर होते हैं, जब आपके ऊपर से तमाम बशरियत के जो हिजाबात हैं वो उठाए जाते हैं और हकीकत मोहम्मदिया की सूरत में हुजूर जलवागर होते हैं, तो कहते हैं हुजूर अगर आपके करीब आऊं तो मैं जल जाता हूं। लेकिन ये शानें बढ़ती गई ना ऊपर, ये तो सिदरतुल मुंतहा भी आगाज हो रहा है ना जी। अभी तो बशरियत के पर्दे उठाए गए हैं, अभी तो शानें हुजूर की और ज्यादा वाज़ेह हो रही हैं। जब अर्श मौला पर फायज हुए होंगे तो पता नहीं उस वक्त आपकी शान क्या होगी, और जब मकाम काबा कौसैन पर फायज हुए होंगे तो फिर हुजूर की शान क्या होगी। तो जिब्रील अमीन जो आलम मलकूत के सरदार हैं तमाम मलाइका के,
वो हुजूर नबी करीम से अर्ज करते हैं कि मैं आपके कुर्ब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके करीब जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वाज़े करना था कि जहां हुजूर परवाज करते हैं वहां फरिश्तों का सरदार भी परवाज नहीं कर सकता, और जो हुजूर की असली शान है उसको जिब्रील अमीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मकामात में से सबसे अफजल मकाम जो है वो अर्श मौला है। खाना काबा भी अर्श मौला के मुतवाजी बनाया गया है ज़मीन पर। असल तो अर्श मौला है ना, जहाँ पर अल्लाह के अनवार नाजुल होते हैं, तजलियाँ नाजुल होती हैं, अल्लाह ताला की सिफतों के अनवार नाजुल होते हैं, अहकाम नाजुल होते हैं, मरकज़ है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। और दुनिया सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन तो जब हमारे साइंसदान ऊपर जाते हैं ना सैयारों में, तो सुई के नक्के के बराबर नजर आती है ये ज़मीन, और वो निज़ाम शमसी में चले जाते हैं। और निज़ाम शमसी जो है वो दीगर निज़ामों के सामने कुछ भी नहीं है। इतने इतने और सितारे हैं जो सूरज से कई गुना बड़े हैं, और उनका निज़ाम शमसी से भी बड़ा है। और रोज़ाना क्या कशाएँ पैदा हो रही हैं, रोज़ाना क्या कशाएँ पैदा हो रही हैं, और एक एक क्या कशां के अंदर सैकड़ों आलम मौजूद होते हैं, जहान मौजूद होते हैं। तो अर्श मौला से पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, तमाम जहानों को कंट्रोल किया जाता है। हुजूर नबी करीम को अर्श मौला के ऊपर फाइज किया गया। और मूसा अलैहिस्सलाम से तो कहा गया जूते उतार दें, फहला नालैक फ़इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस से तवा, ऐ मूसा जूते उतार दें। लेकिन किसी कुरान की आयत में, हदीस में, ज़ईफ़ रवायत में भी नहीं मिलता कि अल्लाह ने हुक्म दिया हो कि प्यारे मुस्तफ़ा आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, जूते उतार दें। हुजूर को कोई कहीं हुक्म नहीं मिला। अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे दिखा दे कुरान करीम की किसी आयत में, किसी हदीस में, किसी रवायत में कि हुजूर नबी करीम को किसी मुकाम पर कहा गया हो कि प्यारे मुस्तफ़ा आप अपने जोड़े उतार दें। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़हार अज़मत की एक आला सूरत थी कि अर्श मौला के ऊपर हुजूर नबी करीम फायज हो गए। फिर मकाम काबा कौस पर फायज हुए, और पूरी कायनात को बता दिया गया, फरिश्तों को बता दिया गया, तमाम अंबिया को बता दिया गया, तमाम मखलूक़ात को बता दिया गया कि सुन लो, जान लो कि हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा बरतरीन को हासिल है, और यही अफजलुल खल्क हैं, और यही खैरुल बरिया हैं, और यही अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा मुकर्रम हैं, और यही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बड़े महबूब हैं। अब इसके बाद जो और निकात मैं बयान करना चाहता हूँ, उनमें दादाजी का उर्स है। हज़रत दादाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म से के हवाले से बयान करूं तो हमारे खिते के सबसे बड़े मुहद्दिस हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब भिक्की शरीफ वाले ताता हज़रत दादाजी ने उनकी बुनियादें रखी। यहाँ पर सानवाल में ना शाह जी के चचा थे पीर करम शाह साहब, उनकी कब्र भी सानवाल में है। मैं कभी कभी उनकी फातिहा पढ़ता हूँ यहाँ, वहाँ गाड़ी खड़ी करके। तो पीर करम शाह साहब दादाजी के पास पढ़ते थे और रूहानी मरातिब हल करते थे, तय करते थे। वो जलाल शाह साहब को लेकर आए दादाजी के पास। जलाल शाह साहब की बुनियादें दादाजी ने रखी, मौलाना नवाज साहब की भी। इससे आपकी इल्मियत का, फ़काहत का और आपके इल्मी तफव्वुक़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक रूहानियत है, रूहानियत के इंतहाई ऊंचे मुकाम पर अल्लाह ताला ने आपको फायज किया कि आपकी दुआओं से फ़ौरन बारिश होती। एक मरतबा लोग जमा हुए तो कहा गया कि जमात आप कराएं। फरमाया नहीं, जमात वो कराए जिसने सारी जिंदगी अपनी नज़र को पाक रखा हो। अब कौन कहे जी मैंने नज़र को पाक रखा है? लोगों ने कहा जी आप ही नहीं हजरत, आपने नज़र को पाक रखा है, आप अपनी निगाह ऐसे रखते हैं, आपका सर भी नीचे चला गया है, सर के ऊपर चादर भी डालते हैं, अपने पाँव में ही देखते हैं। आप ही के बारे में हम जानते हैं कि आपने नज़र को पाक रखा है। तो फरमाया हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है
कि मैंने सारी ज़िंदगी जवानी में अपनी नज़र को पाक रखा है। फिर जब दुआ की, वो नमाज की सूरत में इस्तिस्का थी। इस्तिस्का नमाज के बगैर भी होती है और नमाज की सूरत में भी होती है। अभी रुकू नहीं किया था कि काली घटा चढ़ी चांगा वाली की तरफ से और सारे आसमान पर फैल गई। और हुजूर नबी करीम को अल्लाह ने जो मौज़ा अता किया था मस्जिद नबी शरीफ में, हुजूर के मौज़े का फैज़ करामत की सूरत में दादाजी को अता किया गया। याद रखें, औलिया की करामतें जो होती हैं दर हकीकत उस उम्मत के नबी का फैज़ होता है और उस नबी का ये मौज़ा होता है। वली की करामत होती है, नबी का मौज़ा होता है। तो अल्लाह ताला ने दादाजी को बड़ी अज़मतें अता की। अब आपके मज़ार शरीफ पर भी हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगर हम करें, यहाँ के हम दुरूशी पढ़ें, यहाँ के हम ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें, तो आपका फैज़ कब्र के अंदर भी जारी है। कब्र के अंदर जो है वो ज़िंदगी से ज़्यादा फैज़ होता है। जितना ज़िंदगी में फैज़ होता है उससे ज़्यादा कब्र के अंदर फैज़ होता है एक साहब फैज़ शख्सियत का। तो आपके मैं अगर कमारात बयान करता चलूँ तो ख़त्म नहीं होंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि दूसरे उलमाए कराम इन बातों को आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अब मैं कुछ बातें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। उलमा बैठे हुए हैं, एक है दीन की खिदमत, आप फौज में मुलाजिम हो जाएं। एक है दीन की खिदमत, आप औकाफ में मुलाजिम हो जाएं। एक है दीन की खिदमत, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाएं। एक है दीन की खिदमत कि आप स्कूल में टीचर लग जाएं। एक है दीन की खिदमत आप सरकारी अफसर बन जाएं या आप किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी आपको मिल जाए। मेरे नज़दीक सबसे बेहतर सूरत जो है वो दीन की आज़ाद माहौल में दीन को पढ़ना पढ़ाना और दीन की तरबियत करना है। आज़ाद माहौल हो, चाहे आप ट्राली के नीचे बैठें, शीशम के दरख्त के नीचे, चाहे आप कीकर के दरख्त के नीचे बैठ जाएं। देखो, मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार साहब फैसलाबाद में गए तो मस्जिद तो मौजूद थी सुन्नियों की, लेकिन आप शीशम के दरख्त के नीचे बैठे क्योंकि वहां किसी कमेटी का कंट्रोल नहीं था, वहां कोई पाबंदियां लगाने वाला नहीं था, वहां कोई दीन को छुपाने के बारे में दबाव डालने वाला नहीं था। ऐसे माहौल में दीन की खिदमत करें। उलमा जो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सारे उलमा तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। कोशिश करो आज़ाद माहौल में बैठ करना। दाता साहब, आप दाता साहब देख लें, गजनी में चाहते तो हज़ारों मस्जिदें थी, मदरसे थे, वहाँ मुलाजमत इख्तियार कर लेते। दाता साहब दरिया के किनारे पर झोंपड़ी में बैठे आके, और फिर आज़ाद माहौल में। आज़ाद माहौल में होता है कि दीन को छुपाना नहीं होता, दीन बयान करना होता है। सारे का सारा दीन वाज़े कर दिया जाता है, खोल के बयान किया जाता है, कोई चीज़ मख्फी नहीं रखी जाती। और दीन जो है उसकी सही तरीके से तबलीग इशाअत होती है। उलमा के लिए यह है, कोशिश करें किसी आज़ाद माहौल में बैठे। हमारे वाले साहब आज़ाद माहौल में बैठे, वरना दाता साहब की मस्जिद की खिताबत की पेशकश हुई थी वाले साहब को, अब्बा जी को, तो पीरो मुर्शिद ने फरमाया दाता साहब की खिताबत में कई पाबंदियां होंगी, औकाफ है, हुकूमत है, और लोग पाबंदियां लगाएंगे तबलीग में, ये मसला करो, ये ना करो। आज़ाद माहौल में यहाँ पर बैठ जाओ, खोले में बैठ जाओ। ये खोले थे, कलर था, यहाँ पर झाड़ियाँ थी, कुछ नहीं था, रास्ता भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, गैस भी नहीं थी, ना पैसा था, और मिर्च भी नहीं मिलती थी उस वक़्त। मिर्च कूट कर उससे रोटी खा ली जाए, इतनी उस वक़्त गुर्बत थी बैठ के। लेकिन आज आप देख लें कि पूरी दुनिया को रहनुमाई यहाँ से मिल रही है। पूरी दुनिया को रहनुमाई जब से मैं होश संभाला है मैंने, तो मैं देख रहा हूं कि हम इधर से पूरी दुनिया की रहनुमाई फराम करते हैं। जहां भी नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके तस्दीक करें। नारे रिसाला, नारे रिसाला, ताजदार खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया नेकाबाद बराड़ियां शरीफ। हजरत गौसे आजम को देख लें, सबसे बड़े आलिम थे अपने दौर के। आपसे पहले इमाम गजाली मुलाजिम थे
गवर्नमेंट के जामिया निज़ामिया में, लेकिन हुजूर गौसे आज़म ने मुलाजमत कबूल नहीं की। आप चाहते तो आपको मुफ्ती आज़म बना दिया जाता, आप चाहते तो आपको काजी और कुज़ात बना दिया जाता सल्तनत अब्बासिया का, आप चाहते तो बड़ी से बड़ी नौकरी मिलती, लेकिन नौकरियों में पाबंदियां होती हैं और खिलाफ शरअ काम कराए जाते हैं। हुजूर गौसे पाक से पहले इमाम आज़म अबू हनीफा को देख लें, आपको बनु उमैया की हुकूमत ने कहा कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, काजी और कुज़ात। फरमाया मैं इस काबिल नहीं हूं। पूछा गया तो बताया कि हुकूमतें गलत फैसले कराती हैं, हुकूमतें अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेती हैं, खिलाफ शरअ भी करना पड़ता है हुकूमत में। और कूफा का गवर्नर आपको बुलाता, 10 कोड़े मारता कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा आप कबूल करें, फरमाते नहीं मैं इस काबिल नहीं हूं, वो 10 कोड़े मारता। फिर कल फिर आना, 10 दिन आपको 10 कोड़े रोजाना लगाए गए, लेकिन इमाम आज़म ने कबूल नहीं की। चीफ जस्टिस का ओहदा जो सबसे बड़ा जज होता है, और हुकूमत भी लीबिया से लेकर यहाँ तक फैली हुई थी, हिंदुस्तान तक, ये इलाके सारे इसमें थे, ये बलूचिस्तान के, ये खुरासान के इलाके, समरकंद, बुखारा वगैरह सब। इतनी बड़ी सल्तनत की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस की नहीं कबूल की इमाम साहब ने। फिर खानदान अबू बनु अब्बास ने आपको पेश की, आपने फिर इनकार किया, आपको जेल में बंद कर दिया गया, जेल में फिर जहर दे के आपको शहीद कर दिया गया, लेकिन इमाम आज़म ने नौकरी नहीं कबूल की। मैं अब अपनी बात करता हूं, मुझे प्रोफेसर बनने का बड़ा शौक था। मैंने दरस निज़ामी के बाद मैंने छक्का लगा कर ना MA कर लिया। छक्का ये होता है घर में ही तैयारी करके ना मैट्रिक FA BA कर लिया, MA भी कर लिया, नौकरी भी मिल गई। गोलरा शीफ वाले पीरू ने कहा जी इनको फौरी तौर पर लगाओ। वजीर तालीम जो मियाँ अफजल साहब थे कोलियां वाले, उन्होंने मुझे फौरन अपॉइंटमेंट दे दी। तो किबला वालिद साहब ने फरमाया अफजल हमने काले अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी, हमने मदीना शरीफ की नौकरी करनी है और बगदाद शरीफ की नौकरी करनी है। उस वक्त ये बात बड़ी भारी गुजरी मुझ पर। मुझे प्रोफेसरी मिल चुकी थी, क्लास 1 में अफसर बन चुका था। अब पता नहीं मैं कहां से कहां तक पहुंच जाता, तरक्कियां कर करके यूनिवर्सिटियों में मैं VC लग जाता कहीं, उस वक्त से लेकर आज तक। लेकिन किबला वालिद साहब ने रोक दिया। अब आप देख लें, मुझे अब जरूरत ही कोई नहीं, जेहन में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मुझे कोई बड़ी से बड़ी नौकरी मिले। हाँ जी, चौधरी मकसूद साहब इस इज्तिमा में बैठे हुए हैं। चौधरी मकसूद साहब के जरिए पैगाम आया जी आप सेनेट की सीट ले लें, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा मुशर्रफ के GHQ के सामने आप ना करें। तो मैंने कहा नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा जो है उससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अपने बच्चों को आलिम बनाए और उनको आजाद माहौल में काम करने दें, और इसमें एक तवक्कुल होता है। हजूर नबी करीम तिजारत फरमाते थे ऐलान नबूवत से पहले, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद आपने कब तिजारत की? एक बार भी तिजारत नहीं की। फिर आपने तवक्कुल का रास्ता इख्तियार किया और हर चीज घर में ही आ जाती थी। ना सिर्फ आप अपने अहले बैत को उनकी जरूरतें पूरी करते, बल्कि जो भी मुसाफिर होता, मोहताज होता, मदीना शरीफ में ऐलान होता कि कोई भी भूखा हो तो आ जाए, हम उसके खाने का बंदोबस्त करेंगे। और हुजूर सोते नहीं थे जब तक कि सबको खाना नहीं खिलाते थे। तो ये हुजूर नबी करीम की सुन्नत है, मुतवक्किल होकर बैठ जाओ। जो उलमा मशाइख और सूफिया मुतवक्किल होकर बैठे हैं, आज दाता साहब मुतवक्किल होकर बैठे, देखो कितना लंगर है। 10 सदियां गुजर चुकी हैं, लंगर खत्म ही नहीं होता। घर में जो है बीवियां नहीं देती नाश्ता, दोपहर का, शाम का खाना। अगर रात को 12 बजे मांगो तो बीवियां कहती हैं कुछ थोड़ा सा आराम हमें भी करने दिया करो। लेकिन दाता साहब रात को 12 बजे भी लंगर मिलता है, सहरी के टाइम पर भी लंगर मिलता है।
आप हर घंटे के बाद लाइन में लग जाए, आपको लंगर मिल जाएगा। गोरा शी देख लो, पीर मेरे शाह साहब ने नौकरी नहीं इख्तियार की, आप जंगल में बैठ गए और एक चट्टान पर बैठे, चट्टान थी एक, सर्दी में ऊपर एक ना फटे हुए कपड़े का साहिबान होता था, उसी पर ही आप रहते, थोड़ा सा आप घर में जाते, बाकी सारा आप चट्टान पर ही रात दिन रहते। और आज देख लो गोरा शी में अल्लाह ताला की कितनी रहमत है, कितना फैज है। हाँ जी, बड़े बड़े वहां पर वजीर जाते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार जाते हैं, वो कहते हैं जो इधर खाना है, जो इधर वीआईपी खाना मिलता है ना, वो वीआईपी खाना किसी बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलता। हाँ जी, आम लोगों के लिए लंगर और है, उंगलियां 5 बराबर नहीं है। वो क्या कहा करते थे, बाबूजी उंगलियां बराबर नहीं है सारियां, एक आम लंगर है, एक खासा दा लंगर है, एक खास और खासा दा लंगर है। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद माहौल में दीन का काम करें, जहां कोई पाबंदी ना हो आप पर, आप तमाम अहकाम शरा बयान कर सके। मसलन खत्म नबूवत का जो हुक्म है, वो सब कहते हैं हुजूर की बेसत आखिरी है, आप आखिरी नबी नहीं हैं, आपकी बेसत आखिरी है, ये याद रखें। आप पहले नबी हैं, आप अंबिया हैं। हुजूर को सारे नबियों से पहले नबूवत मिली। आखिरी का माना यह है कि आखिर में बेसत हुई है, बेसत के एतबार से आखिरी है, बेसत आपकी आखिरी है। नबूवत मिलने में आप अव्वल अंबिया हैं। क्या बात है, सुभान। नबूवत मिलने में हुजूर अव्वल अंबिया हैं। आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले मिली, नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले मिली, सबसे पहले हुजूर को मिली। अब इनका हुक्म यह है, जो उलमा नहीं बयान करते, जो हमारे टीवी अहले सुन्नत के नहीं बयान करते, हमारे मशाइख नहीं बयान करते, हमारे गद्दी नशीं नहीं बयान करते, हमारे खतीब नहीं बयान करते, वो इनका हुक्म शरी ये है कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर तमाम खुलाफा तक और जितने भी बादशाह हुए हैं इस्लाम के, आखिरी बादशाह जो है बरे सगीर का आखिरी बादशाह तक, मुझे 13 सदियों में दिखाओ किसी नबी को जिंदा रहने का हक दिया गया हो, झूठे नबी को कह रहा हूं, किसी झूठे नबी को जिंदा रहने का हक किसी इस्लामी स्टेट ने दिया हो, या उसकी उम्मत को पनपने का इख्तियार हक दिया हो। कोई उम्मत जो है वो ये पलती रहे झूठे नबी की। कभी किसी नबूवत के झूठे दावेदार को जिंदा नहीं छोड़ा गया, या उसको मारा गया, या उसे तौबा करा के उसको वापस लाया गया। हजरत सिद्दीक अकबर और सहाबा ने भी ये किया, मुसलमान के अज़ाब से कहा या किताल करो और या फिर वापस आ जाओ। 20,000 बंदे कत्ल हो गए, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद पीछे नहीं हटे, 20,000 बंदे कत्ल हुए। अब कादियानी किस तरह पाकिस्तान में रह सकते हैं? कादियानी हर गिज पाकिस्तान में नहीं रह सकते। या ये वापस इस्लाम में आए या फिर इनको कत्ल किया जाए, यही हुक्म शरी है। अब ये हुक्म शरी एक आजाद आलिम दीन बयान कर रहा है, गुलाम आलिम दीन नहीं बयान करेगा। जो पाबंद है, जो लालची है, जो मफाद परस्त है, जो लोगों से डरता है कि कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं हुकूमतें नाराज ना हो जाएं, वो आलिम नहीं बयान करेगा। जो आजाद होगा वो बयान करेगा, और वो आजाद पीर अफजल कादरी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बहुत से मसले बयान करने हैं। कितमाने आग बहुत बड़ा जुर्म है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। तर्जमा, जो लोग छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया, रोशन निशानियां, रोशन दलाइल, हमने उनको बयान भी कर दिया, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है, और लानत करने वाले भी फरिश्ते और अंबिया भी लानत करते हैं। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से महरूम कर देना। ये फलां शख्स जो है अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया, अल्लाह ताला की रहमत इसके लिए कोई कभी उसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसको लानत कहा जाता है।
लानत की गई कितमान हक पर। अब मुझे बताओ, ये जो मरज़इयों का हुक्म शरी मैंने बयान किया है, ये बयान किया जाता है? हाँ जी, कतई नहीं बयान किया जाता। हमारे जो बड़े बड़े मुकर्रब हैं हुकूमत में, वो कहते हैं जी इनको भी हक मिलना चाहिए, ये भी अकलीती हैं। बिल्कुल अकलीती नहीं है, ये मुर्तद गलीज हैं। इनको पाकिस्तान में जिंदा रहने का भी हक नहीं है। असल हुक्म शरी इनका ये है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने हमेशा हक को वाजे किया। जिस जमात में भी रहा उसमें हक को मैं वाजे करता रहा। और जैसे बताया, चौधरी मकसूद साहब पेशकश लेकर आए कि आप सेनेट की सीट ले लें किबला वाले साहब के पास। मैंने कहा हमें मंजूर नहीं है। मुशर्रफ साहब ने आदमी भेजे इधर कि आप GH क्यों जाते हैं, आप ना जाएं, आपने जो लेना ले लें। मैंने कहा नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इराक की हुकूमत ने पेशकश की, ईरान ने, और सऊदी अरब के लिए तो ये ताहिर अशरफी है ना, बड़े पेट वाला मौलवी, ये कहने लगा कि सऊदी आपको कहता है कि आप जो मुतालबा करते हैं करें, जितना पैसा मांगते हैं, लेकिन आप हजरत नबी करीम की वालदा की कब्र शरीफ की बहाली का मुतालबा छोड़ दें और वो तहरीक बंद कर दें, सानिया बुआ वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से एक पैसा भी हमने नहीं लिया, किसी मुल्क से, किसी एजेंसी से, किसी हुकूमत से। हम अपने साथियों से अपील कर लेते हैं, उसके जरिए हम अपने इदारों को चला रहे हैं। जो शुजा साहब भेजते थे पैसा ज़कात का, मैं वापस कर देता था। तो मिठाई का कि डब्बा भी होता आता था, मैं कहता ये तालिब इल्म में तकसीम कर दो, ज़कात चौधरी को नहीं लेनी, चौधरी से ज़कात नहीं लेनी। जो शुजा साहब से कभी ज़कात भी नहीं ली हमने अपने इस इदारे के लिए। ये बात रिकॉर्ड पर है। चौधरी साहब कहें जी कभी ली है, बताएं हमें। कभी हमने चौधरी साहिबान की या सर्विस मिल वालों से ज़कात का पैसा वसूल किया हो। अल्लाह के फजल करम से हमने अपने पाँव पर खड़े होकर थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर अपने साथियों से ये इदारे तामीर किए हैं। हमने किसी सियासतदान से कोई पैसा नहीं लिया। अब एक मसला है आज़ादी मार्च का। आज़ादी मार्च ये है कि 8 तारीख को ना जी यौम निस्वा मनाया जाता है, ख्वातीन का यौम। तो यहाँ पर जो एजेंट हैं यहूद नसारा की या कादियानी औरतें हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ ईसाई हैं, और कुछ में जो कलमा पढ़ती हैं लेकिन वो दीन दुश्मन है और आज़ाद ख्याल है, मादर पिदर आज़ाद हैं, जिन्होंने ये नारे लगाए अल्लाह सुन ले, रसूल सुन ले, माँ बाप सुन ले, हम आज़ाद हैं। जिन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि जिस्म किसी औरत का नहीं है, ना मेरा जिस्म है, अफजल कादरी का भी जिस्म मेरा नहीं है। जिस्म सब का अल्लाह की मिल्कियत है। लिल्लाहि मिरासु समावात वल अर्द वलहु माफी समावात वल अर्द भी है। जो कुछ आसमानों और जमीनों में है वो अल्लाह की मिल्कियत है। हुक्म अल्लाह का चलेगा, कोई किसी औरत मर्द का हुक्म नहीं चलेगा। इख्तियारात हमारे मुजाजी हैं और महदूद हैं। असल मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए खुदकुशी नहीं हम कर सकते। खुदकुशी हराम है, अल्लाह ने उसको हराम कर दिया कि तुम्हें दिया है, आर्जी तौर पर दिया है, मुजाजी तौर पर दिया है, महदूद तौर पर दिया है, लेकिन तुम खुदकुशी नहीं कर सकते। 8 तारीख आ रही है मार्च की। मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों से मुलाकात भी की, पीर उस्मान साहब भी मेरे साथ थे। उनसे कहा जी कि या आप बंद कराएं या हम कराते हैं। उन्होंने कहा जी हम इस सिलसिले में कुछ करेंगे। फिर साहबजादा नूरुल हक साहब ने एक लेटर लिखा वज़ीर आज़म को, इस पर बंदी लगाई जाए। इस्लामाबाद लाहौर में ये जो आज़ादी मार्च होता है उसमें हुजूर नबी करीम को भी तौहीन की जाती है, आपकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की भी तौहीन की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी की बेटियों ने जुलूस निकाला है कि हम यादार बेटियां हैं, हम इन बेहयाओं को नहीं निकलने देंगी। तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब सोशल मीडिया के जरिए मुतालबा करें कि इसको बंद किया जाए, और उलमा इसी मौजू पर जुमा को खिताब करें, इस जुमा को यौम हया व हिजाब मनाएं। ये बंद होना चाहिए।
हुजूर नबी करीम की तौहीन और रोडों पर और हम जिंदा रहें, ये नहीं हो सकता। हमने इनको बंद कर। दीनी मदारस के लिए ये है कि बहुत सी ये खुल गई हैं ये वेलफेयर के इदारे जो हैं, और वो ज़कात को सही तरह खर्च भी नहीं करते, गैर मसरफ पर खर्च करते हैं। तो दीनी मदारस जो हैं यही मसरफ है बेहतरीन ज़कात का। कुरान करीम में मुस्तकिल आयत है लिल फुक़रा अल्लज़ीना उक़सिरू फ़ी सबीलिल्लाह, असहाब सुफ़ा के बारे में, कि सबसे बेहतर ज़कात जो है ना उसके हकदार ये हैं जो कारोबार नहीं कर सकते और दीन के लिए वक़फ़ हो गए पढ़ने पढ़ाने में। असहाब सुफ़ा को ज़कात दी जाती थी और असहाब सुफ़ा ने दीन अखज़ किया और आगे पहुँचाया। हज़रत अबू हुरैरा ने 5374 हदीसें हुजूर से ली। ये असहाब सुफ़ा के तालिब इल्म थे। इन्होंने कुरान अखज़ किया ज़्यादा, इन्होंने हदीस अखज़ की, इन्होंने हुजूर से फ़िक़्ह इस्लामी अखज़ की, आगे उम्मत तक पहुँचाई। तो दीनी मदारस का आप ख्याल रखें। पूरी दुनिया के इस्लाम दुश्मन कुफ्तें जो हैं वो दीनी मदारस को बंद करना चाहती हैं। आप मुकाबले में खड़ा हो जाए कि हमने दीनी मदारस को चलाना है। मैं इसको सिर्फ मरानी शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के दीनी मदारस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबका साझा हूँ। मैं तमाम दीनी मदरसों के लिए बात कर रहा हूँ कि आप दीनी मदरसों को की आप याबी करें और ये पैगाम आगे पहुँचाएं। इस वक्त पाकिस्तान में जो तलबा का मदरसा है वो जामिया निज़ामिया लाहौर सबसे आगे जा रहा है, और तालिबात का जो मदरसा है वो नेकाबाद का सबसे आगे जा रहा है। पूरे मुल्क में, कश्मीर में किसी मदरसे में इतनी बेटियां आलिमात नहीं बन रही जितनी यहां से बन रही हैं। तलबा का जामिया निज़ामिया अव्वल है, तालिबात का नेकाबाद अव्वल है। ये मैं बिल्कुल चैलेंज से बात कर रहा हूं। असातिज़ा से ये गुजारिश है कि असातिज़ा ने मेहनत छोड़ दी है। हम तो बड़ी मेहनत करते थे, तालिब इल्मों को सबक पकवाते थे। अब सबक जो है ना उसको टरखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, पकवाया नहीं जाता, टाइम नहीं दिया जाता, उस्ताद मेहनत नहीं करते। अब स्कूलों की तरह ही हो गया हमारे उलमा भी, जैसे स्कूलों में टरखा देते हैं, कुछ निसाब पढ़ा दिया, कुछ ना पढ़ाया, कोई टरखा दिया ना याद करवाया। हाँ जी, बच्चे जो है ना साल पढ़ते हैं, आता जाता कुछ नहीं। यही हाल हमारे मदरसों में, उलमा को नहीं मेहनत करते। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेहनत सीखें, मेहनत करें, बच्चों को इल्म में लज्जत पैदा हो, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं। सबक ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि याद करें। मेरे वालिद साहब जो है ना, मैं सुबह हकीमुल उम्मत के पास जाता था, 2 साल जाता रहा, तो मैं 12 बजे वापस आता, थोड़ा सा कहते आराम कर लो खाना खा के, जोर के बाद ना बैठ जाते, पिछला सुनाओ जी। असर तक ना खत्म होता, फिर वो मगरिब के बाद फिर बैठाते, इशा पर खत्म हो जाता सारा। इशा के बाद कहते अब जो कल पढ़ना है ना वो मुझे सुनाओ। रात 12-1 बजे तक वो मेहनत करते थे। ये आलिम दीन का मनसब, ये उस्ताद होता है जो इस तरीके से याद कराए। मैं स्कूलों के टीचरों से भी कहता हूँ मेहनत कराओ, मदरसे दीनी मदारस के असातिज़ा भी कहता हूँ मेहनत कराओ, खुदा के लिए मेहनत कराओ। इमाम मस्जिदों से कहता हूँ टुकरेल ना बनो, खुदा के लिए इसलिए इमामत ना कराओ, तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह तो मिलनी है, लोगों ने आपकी खिदमत करनी है। तनख्वाह के अलावा भी खिदमत करते हैं हमारे मुसलमान, निकाह शादी पर भी करते हैं, मौत फोत पर भी करते हैं, वैसे भी जेबें भरते ही रहते हैं इमाम मस्जिदों की। कोई इमाम मस्जिद आज तक भूखा नहीं मरा। मुझे अगर कोई मरा है तो मुझे एक दिखाओ, पूरी दुनिया में एक इमाम मस्जिद भूखा मरा हो। अल्लाह ताला अब भी देता है, हालांकि खुलूस कोई नहीं है। 1000 में से 2 इमाम होंगे जो मुखलिस इखलास से काम कर रहे हैं। वो कारी साहब बैठे हुए हैं सामने, ये कारी साहब बैठे हुए हैं, अफगानी साहब जी, सैफुर रहमान, जिन्होंने सैकड़ों हाफिज पैदा कर दिए। ऐसे उस्ताद तो हमारे पास है ही कोई नहीं। कारी साहब खुदा के लिए कोई अपने जैसे हमें तो पैदा करो। हाँ जी, तो ये लाला मूसा में अड्डा वाली मस्जिद में ना इनका मदरसा है, जाके देखो दिल खुश हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि असातिज़ा खूब मेहनत करें और नतीजा जो है ना वो सामने लाएं। नतीजा
हाँ जी, बाअमल हाफिज पैदा करें, बाअमल आलिम पैदा करें। इमाम मस्जिद जो है ना वो टुकरेल ना बने। टुकरेल वो होता है जो जमात कराता है फिर उजरे में जाके सो जाता है या ट्यूशन पर चला जाता है। खादिम दीन वो होता है जो पूरे मोहल्ले के बच्चों की तरबियत करता है, उनको तालीम देता है, उनको बुलाता है मस्जिद में, माँ बाप से कहता है आपका बच्चा आता क्यों नहीं, हाँ जी, और आप क्यों इधर उधर जाते हैं, अहले सुन्नत का मजहब सही है, वो होता है खादिम। और फिर वो हक को वाजे करता है, हक को ज़ेहनशीन करता है और लोगों के कुलूब व अज़हान की सही वो तरबियत करता है, हाँ जी, सही रोशनी पैदा करता है, वो होता है खादिम दीन। तो इमाम मस्जिद हमारे टुकरेल बन गए हैं। टुकरेल का मैं आगे मजीद वजाहत नहीं करता। मैंने तो यही देखा है कि ये ज्यादा टुकरेल ही बन गए हैं इमाम मस्जिद। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आगे मैं ये कहता हूं कि जो मस्जिदों की कमेटियां हैं ना, ये खुदा के लिए अपने दिल में वुसअत पैदा करो, कंजूसी बंद करो। अब कम अज कम इमाम की तनख्वाह चपरासी के बराबर तो मुकर्रर कर दो जो तुम्हें जमात कराता है। 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे की। इस तरह हर वक्त इमाम जो है पाबंद है बेचारा। हमारा निकाह पढ़ाओ, हमारे जनाजे पढ़ाओ, हमारे बच्चे के कान में अजान पढ़ो, हाँ जी, नमाजों में पाबंद है, बच्चों को पढ़ाने में पाबंद है। तो तनख्वाह कितनी है? 10, 15, 20 हजार। चपरासी जो है 30, 35, 40 हजार ले रहा है। तो खुदा के लिए चपरासी के बराबर तो कर दो ना। एक बुजुर्ग के पास ना एक आलिम आया, वो आलिम भी कुछ अभी उसको तरबियत की जरूरत थी। उसने कहा जी मुझे कोई नसीहत करो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को ना अपने बराबर रखो, नीचे ना रखो। उसने कहा बराबर? उन्होंने कहा जी बराबर भी रखो तो बहुत गनीमत है, अल्लाह को बराबर भी रखो तो बहुत गनीमत है। उसने कहा जी बराबर, ये तो शिरक हो गया, अल्लाह को तो अपने से ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कहा जी बराबर भी रखो तो बड़ी गनीमत है। उसने कहा समझ नहीं आई। फरमाया सुबह समझ आ जाएगी। सुबह नाश्ता भेजा, 2 परोठे भेजे, 1 सूखी रोटी भेजी। एक साहिल आ गया मौलवी साहब के पास, उन्होंने सवाल किया तो मौलवी साहब ने ना नीचे से सूखी दे अल्लाह के नाम पर दी। उसने कहा अल्लाह के नाम पर सूखी निकाल के दे दी। इतनी देर में वो बुजुर्ग आ गए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को तो तुमने नीचे कर दिया अपने आप से, अपने लिए पराठे रखे और उसको अल्लाह के नाम पर सूखी दे दी। तो काश के तुम अल्लाह ताला को अपने से ऊपर रख दे और दोनों पराठे उसको दे देते जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा था, खुद सूखी खा लेते। और अगर बराबर रख दे, एक पराठा खुद खा लेते, एक उसको दे देते। तो खुदा के लिए आप अल्लाह ताला से डरें। लाखों रुपए आपके पास फंड है लेकिन इमाम पर खर्च नहीं करते। अपने लिए आप कुत्तों के लिए कमरे अलहदा बनाते हैं, मेहमानों के लिए अलहदा बनाते हैं, एक एक बच्चे के लिए अलहदा, इमाम साहब के लिए एक उजरी बनाते हैं आप मस्जिद में, एक उजरी, हाँ जी। और अपने लिए जब बनाते हैं तो गिने नहीं जा सकते इतने कमरे। आप खांसने के लिए और है, बैठने के लिए और है, गपशप लगाने के लिए और है, मेहमानों के लिए और है, हाँ जी। आधी कोनी कोठियों की नीचे ऊपर बनाई जाते हैं। तो खुदा के लिए जो आपका इमाम है, जिसके पीछे आप कहते हैं पीछे से इमाम के, उसका कुछ तो गुजारे का मकान बनाओ ना और उसकी तनख्वाह से ही मुकर्रर करो। अगर इमाम की तनख्वाह ज्यादा मुकर्रर करोगे तो इससे दीन फले फूलेगा। कैसे? अब हर बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूं। क्यों? डॉक्टर पैसा बहुत कमाते हैं, उनकी फीसें हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। हर बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनना है। वालिदैन भी कहते हैं बच्चे को डॉक्टर बनना। कोई शख्स जो है वो ज़हीन बच्चे को आलिम बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार? उसको पता है तनख्वाह कोई नहीं इस फील्ड में, इसमें बड़ी तंगी है, मईशत की तकलीफ है, तंगी है इसमें। तो खुदा के लिए ऐसा माहौल पैदा करो जो मस्जिदों में आप कमेटियों में हो, आप अपने इमामों की इतनी खिदमत करो कि हर बच्चा कहे जी मैंने इमाम बनना है। मुसलमानों का हर बच्चा कहे जी मैंने इमाम मस्जिद बना है। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि कादियानी इस दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत फले फूले हैं। महकमे से को कादियानियों से भर दिया गया है। तो अब मुसलमान इस बात पर न सख्त तशवीश में हैं। तो जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क के या जो दिफाई इदारे हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि कादियानियों को निकालो इदारों से, वरना किसी वक्त भी मुसलमान मैदान में आ सकते हैं।
और डाढ़ी तहरीक चलेगी, बड़ी डाढ़ी, ऐसी डाढ़ी तहरीक चलेगी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर बेदीन लोग जो हैं नबूवत पर हमले कर रहे हैं, कोई इस्लाम पर हमले कर रहे हैं। इसका सख्त एक्शन जो है ना हमारे जो इदारे हैं, सोशल मीडिया पर जो इदारे बनाए गए हैं वो उनको एक्शन लेना चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल बंद करनी चाहिए और इन लोगों को काफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अगर मैं आखिर में जो बात कर रहा हूँ वो इंडिया में हमारी बेटियां जो उनको हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। अलग जब बना था ना पाको हिंद, तो पाकिस्तान तो इस बुनियाद पर बनना था कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा हैं वहां पाकिस्तान बना दो, और जहां हिंदू ज्यादा हैं और मुसलमान कम है वहां पर मिली जुली हुकूमत ऐसी कायम करो कि मजहबी आज़ादी कायम रहे। इस उसूल पर तकसीम हिंदू हुई थी कि जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है वहां पर भी मुसलमान आज़ाद होंगे अपने मजहब में, लेकिन वहां पर हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है बाज़ सूबों में। और ये मोदी जो है ये बहुत ही ये तंग नज़र शख्स है। हिंदू वैसे ही बड़े तंग होते हैं, लेकिन ये हिंदुओं में भी बड़ा तंग नज़र है, मुसलमानों के हक में ख़ास तौर पर और तमाम मज़ाहिब के हक में। इसका इलाज तो एक ही है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने नुस्खा बनाया था ना, उसको मोदी के माल पर, उसके दफ्तर पर उसको फेंका जाए, उसको डॉक्टर अब्दुल कदीर के पुर्जे को, एटम बम जो है। हाँ जी, जब भी मोदी ऐसी हरकत करे ना जी ऊपर उसको फेंक दो। अगर फ्रांस वाला जो है ना वो हुजूर के खाके शाया करे तो उसके माल पर भी एक फेंक दो। बनाया किस मकसद के लिए? अगर ये इज्जत रसूल की हिफाजत के लिए नहीं चल सकता तो इस एटम बम की हमें क्या जरूरत है? ऐलान करने मुक गया काम। तो कश्मीर के लिए भी जिहाद जो है शरई तौर पर फर्ज है। फलस्तीन के लिए भी अरब सारे जिहाद करें, फलस्तीनियों को आज़ाद करें। कश्मीर के लिए जो है ना हमारे बाजवा साहब पर जिहाद फर्ज है और इमरान खान पर, हमारी हुकूमत पर जिहाद फर्ज है। जो जुल्म हो रहा है, कितनी मुद्दत गुजर गई है, कश्मीरी बेचारे जो है अंदर बंद हैं, पाबंदियाँ उन पर, और बेशुमार औरतों की, बेटियों की इस्मत दरी। बेटी तो एक की भी जो है, एक बेटी को भी कोई बुरी नज़र से देखे तो मुसलमान की गैरत जो है ना वो जोश में आ जाती है। यहाँ पर तो हज़ारों बेटियों की इस्मत दरी हो चुकी है कश्मीर में। ये मैं जो एजेंसियाँ बैठी हुई हैं रिकॉर्डिंग कर रही हैं, इनको कहता हूँ कि ऊपर ये बात पहुँचाओ, जिहाद फर्ज है। जिहाद के बगैर कश्मीर नहीं मिलेगा। या फिर बेगैरत होकर बैठ जाओ, कहो जी आज के बाद कश्मीर का वर्का हमने फाड़ दिया। बेगैरत होकर कहो जी हम बेगैरत हैं, हम बुज़दिल हैं, हम बेगैरत हैं, और आज के बाद हम कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। या तो ये ऐलान कर दो और बेगैरत होकर बैठ जाओ। हाँ जी, और अगर गैरत है कुछ तो फिर कश्मीर के लिए जिहाद करो। जिहाद के बगैर कश्मीरी नहीं बच सकते, कश्मीर नहीं आज़ाद हो सकता। जिहाद ज़रूरी है और यही जिहाद फ़लस्तीन के लिए भी ज़रूरी है, और इंडिया में हिजाब की हिफाजत के लिए भी यही जिहाद ज़रूरी है। अगर एक तरफ से तोपखाना हमारा खुल जाए ना, मिसाइल हमारे चला दिए जाएँ, तो मोदी की होश जो है ना बिल्कुल ठिकाने लग जाए और हमारी सारी बेटियां जो है उनका हिजाब जो है ना फिर से बहाल हो जाए।